ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, आज का यह उपाय आपके जीवन के लिए अति लाभकारी है, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि पूज्य गुरु जी के द्वारा चल रहे तत्कालिक कथा में उन्होंने बताया है कि इस उपाय के माध्यम से आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं, चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो। जैसे कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पैसे की तंगी हो, आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, या अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, वह बिल्कुल ठीक ही ना हो रहा हो, या अगर आपके घर में कोई जोग टोक कर दिया हो, वह आपको पता ही ना हो, और इसके द्वारा आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश चलता हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। गुरु जी के द्वारा कहे जा रहे तत्कालिक कथा में इस उपाय को उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है। जिस कथा को हमने देखा और उसको अच्छी तरीके से समझा, समझने के बाद आपको इस उपाय के बारे में बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपके घर से कोई भी परेशानी हो खत्म हो जाए और आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाए। तो इस उपाय को आप बेहद विस्तार से देखें और पूरा ध्यान से समझें, ताकि आपको यह उपाय करने में कोई भी त्रुटि ना हो, बल्कि यह उपाय बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है और क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद विस्तार से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले पीला फूल ले लेना है, चाहे कोई भी फूल हो, वह पीला होना चाहिए। और आपको 3 बेलपत्री ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप बेलपत्री लेने जाते हो तो बेल महाराज से हाथ जोड़कर विनती करके उनसे बेल मांग लें, तब उसके बाद ही बेल का पत्ती तोड़ें। एक बात और, सोमवार की सुबह में आपको बेलपत्री नहीं तोड़नी है। सोमवार से पहले किसी दिन शाम को जाकर आप बेलपत्री तोड़कर लाकर रख लें। इतना सब कुछ लेने के बाद आपको कुछ मात्रा में चावल का दाना और थोड़ा सा तिल ले लेना है। इन सारी सामग्री को साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इतना सब कुछ लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर पर। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो आप लोटे का जल ले रहे हो वो आपके घर का होना चाहिए। और तो और, अगर आपके घर गंगा जल हो तो उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अब आपको यह सारा सब कुछ लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा उसी मंदिर का किया जाता है जब मंदिर बन के तैयार हो जाता है और उसमें मूर्ति की स्थापना होती है, तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद ही उस मंदिर का पूजा पाठ किया जाता है। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। जब आप मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले घंटी को बजाकर और शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको 5 फूल पत्ती लेना है, 5 फूल ले लेना है और 1 फूल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, और 1 फूल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है, और 1 फूल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के बिल्कुल सटाकर दक्षिण साइड रख देना है। फिर भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको 1 फूल बिल्कुल आपको उत्तर साइड रख देना है। अब आपके पास बचेगा सिर्फ 1 फूल। उस फूल को दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अपने लोटे में डाल देना है। अब आपको 2 बेलपत्री उठाना है। 1 बेलपत्री ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग के ऊपर रख दें, 1 बेलपत्री ओम नमः शिवाय बोलकर अशोक सुंदरी की जगह रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आप काला तिल और थोड़ा सा चावल का दाना लेकर हाथ जोड़कर अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर रख देना है और थोड़ा सा अशोक सुंदरी की जगह रख देना है, और उसी में से थोड़ा बचाकर आपको लोटे में डाल देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आप जो कुछ भी लेकर गए हो अपने साथ, इसके अलावा जो हम आपको सामग्री बताए हैं उसके अलावा जो कुछ भी लेकर गए हो आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद आप अंत में
लोटे का जल शिवलिंग पर धीरे धीरे डालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? कम से कम 11 बार आपको जाप कर लेना है और लोटे का जल बिल्कुल धीरे धीरे गिराना है। अंत में आपको थोड़ा सा लोटे का जल बचा लेना है। उसी लोटे के जल में आप थोड़ा सा और जल मिला लें। अब आप एक बेलपत्री और लोटे का जल लेकर चले आए नंदी के पास। नंदी के पास आने पर सबसे पहले आप बेलपत्री उनके सिर पर छुआकर उनके सामने रख देना है। अब आपको लोटे का जल धीरे धीरे उनको पूरा चढ़ा देना है। अब आपको जो नंदी का एक पैर उठा रहता है उस साइड आप चले जाएं। जाने के बाद आपको उस तरफ वाले कान में आपको ओम नमः शिवाय बोलकर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा हो, जो कुछ भी उनके कान में कह देना है। और कहने के बाद ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म कर लेना है। एक बार और आपको समझा देते हैं आप अपनी मनोकामना कैसे कहेंगे। पहले आपको ओम नमः शिवाय बोलने के बाद आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा हो वह कह देना है। अंत में आपको ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म कर लेना है। अब आपको चले आना है अपने घर पर। ठीक उसी शाम को यानी सोमवार जिस दिन आप पूजा पाठ किए हैं उसी शाम को होती है। जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते, इस बात का बेहद ध्यान दें, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं तो लालिमा छाई रहती, वह लालिमा खत्म ना होने पाए उसी समय आपको लेना है लाल चंदन और आपको थोड़ा सा शहद लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर और एक दीपक ले लेना है और आपको एक बाती ले लेना है और शुद्ध तिल का तेल ले लेना है। अगर तिल का तेल ना हो तो अपने घर का सरसों का तेल भी ले सकते हैं। हाँ, वह सरसों का तेल साफ सुथरा होना चाहिए। इतना सब कुछ लेकर फिर उसी मंदिर पर चले जाना है जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हों। वहाँ पर जाने के बाद आपको लाल चंदन और शहद को अच्छे से मिला लेना है और शिवलिंग को अच्छे से उससे लेपन कर देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप लेपन जब कर रहे हो तो आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में कोई भावना नहीं चलेगी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको दीपक जलाकर शिवलिंग के बिल्कुल सामने रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वहाँ पर अपने मन में दोहरा लेना है। अंत में आपको हाथ जोड़कर भूल चूक की माफी मांग लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।